मित्रों, हम जैसा होते हैं वैसे ही लोगों से हमारा संबंध जुड़ता है। एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करें। एक गांव के चौराहे पर एक व्यक्ति बैलगाड़ी से सामान भरकर लाया और बैलगाड़ी से उतरकर एक बुजुर्ग पुरुष से पूछता है कि इस गांव में मैं रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहा कि जिस गांव को तुम छोड़कर आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे। बुजुर्ग के इस बात के पूछने पर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया और क्रोधित होते हुए कहता है कि मुझे उस गांव का याद न दिलाएं। उस गांव के सारे लोग दुष्ट हैं, मूर्ख हैं, मतलबी हैं। इसलिए तो मैं उस गांव को छोड़कर आ रहा हूं और अवसर मिलने पर उन सबों को मैं सबक सिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। इस बात को सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, जहाँ तक मेरा अनुभव है इस गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूँ। इस गांव में उससे भी कहीं ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति हैं और मतलबी इंसान रहते हैं। एक काम करो, तुम किसी दूसरे गांव की ओर बढ़ जाओ। वह व्यक्ति अपना बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर बीता, एक दूसरा व्यक्ति भी बैलगाड़ी पर सामान लेकर के आया और उतरकर पूछता है उसी बुजुर्ग से कि बाबा, क्या मुझे इस गांव में रहने के लिए जगह मिल सकता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से भी यही पूछा कि क्या बात है, अपने गांव को छोड़कर आ रहे हो, किस कारण से अपने गांव का परित्याग किया है और यहाँ क्यों रहना चाहते हो। वह राहगीर व्यक्ति कहा कि बाबा, मुझे बहुत मजबूरी है, मजबूरी के कारण मुझे अपने गांव को छोड़ना पड़ रहा है, अन्यथा मैं अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने गांव के लोगों से बहुत प्रेम करता हूं। मेरे गांव के लोग भी मुझसे प्रेम करते हैं। एक ऐसी समस्या आ गई है जिसके कारण हमें कुछ समय के लिए गांव छोड़ना पड़ रहा है। जैसे ही मेरे समस्या का समाधान होगा मैं पुनः अपने गांव में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव के सारे लोग बहुत भले हैं, अच्छे हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इस बात को सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि बेटा, इस गांव में भी उससे कहीं ज़्यादा भले लोग हैं, मददगार लोग हैं, एक दूसरे को ध्यान रखने वाले लोग हैं। कृपया कर तुम जितना दिन चाहो हमारे इस गांव में रह सकते हो और प्रथम मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, और जब भी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास आना, यथासंभव मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसके बैलगाड़ी को अपने गांव की ओर मुड़वा दिया। इन दोनों घटनाओं को वहां पर मौजूद एक व्यक्ति सुन रहा था। उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग पुरुष से पूछा कि बाबा, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। कुछ ही देर पहले एक व्यक्ति आया तो उसको आपने यह बोला कि इस गांव में जितने दुष्ट और मूर्ख लोग हैं उतना किसी और गांव में नहीं, और अभी यह व्यक्ति आया तो आपने कहा
कि इस गांव में बहुत ही सज्जन लोग हैं, बहुत ही सेवाभावी हैं, बहुत ही मददगार लोग हैं। ऐसा क्यों? मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, कोई भी गांव खराब नहीं होता। अगर हम खराब होते हैं तो हम जिस गांव में जाएंगे खराब लोगों से हमारा संगत हो जाएगा। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो जहाँ भी जाएंगे अच्छे लोगों से हमारी संगत हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। एक चोर कहीं भी अनजान जगह चला जाए, उसकी दोस्ती चोरों से हो जाएगी। एक शराबी कहीं भी चला जाए, आप अनजान से अनजान जगह पे भी शराबी चला जाए, माने कि आप अगर शराब नहीं पी रहे हो तो आपको शराब के अड्डे के बारे में पता नहीं होगी, लेकिन आपके गांव में कोई दूर से अनजान व्यक्ति आ जाए तो एक ही दिन में वह पता लगा लेगा कि शराब कहाँ मिलता है और उसके कई मित्र भी बन जाएंगे। तो प्रकृति का नियम है, एक जुएरी जुएरी को पसंद कर लेता है, गंजेरी गंजेरी को पसंद करता है, एक धूर्त दूसरे धूर्त के चंगुल में फंस जाता है। एक मदद करने वाला व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसे मदद करने वाले लोग मिल जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। हम जैसा होते हैं वैसे ही लोगों से हमारा संगत होता है। बच्चे बच्चे को पसंद करते हैं, नवयुवक नवयुवक को पसंद करते हैं, बूढ़े बूढ़े को पसंद करते हैं और उनके साथ ही उनका समय अच्छी तरह से बीतता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। मित्रों, यह मेरे अपने जीवन का भी अनुभव रहा। हम जैसे सोचते रहे, हम जहाँ भी गए वैसे ही लोगों से हमारा संबंध बना, और जो कोई करीब में भी आया, जो नकारात्मक विचार रखने वाले, वे लोग भी हमसे मिलकर प्रभावित हुए, खुश हुए। क्योंकि वास्तव में हम अपने साथ एक दुनिया को लेकर चलते हैं। हम जैसा होते हैं, हम जहाँ जाते हैं वैसे लोगों से हमारी संगत हो जाती है। जो मदद करता है उसको मदद करने वाले लोग मिल ही जाते हैं, और इस तरह से वह व्यक्ति अपनी जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। मित्रों, आवश्यक है अपने दृष्टि को बदलने की। जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसके लिए यह संसार का दृश्य बदल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।